भाई रिजर्व बैंक ना रिसेंटली अपना सोना वापस लेके आई, जो नियर अबाउट 100 टन है यूके से वापस लिया उन्होंने और अपने इंडियन वॉलेट्स में स्टोर किया है। अब सबसे बड़ी बात है कि इंडिया ने ये किया क्यों और ये इकोनॉमिक स्ट्रेटजी में कैसे हेल्प करेगा और ये इंडियन नेशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, चलिए स्टडी करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, टोटल इंडिया के पास 822 टन गोल्ड रिजर्व्स हैं एज ऑन मार्च 2024। इनमें से अभी 1/3 जो सोना है हम ऑफ दिस रिजर्व्स अब इज़ नाउ बैक होम, वो अपने घर आ चुका है। ठीक है, अब इसको स्ट्रेटेजिक मूव कहा जा रहा है। वो क्यों कहा जा रहा है, वो इसलिए कहा जा रहा है कि सबसे पहले इस सोने को यूज़ किया जाएगा इन्फ्लेशन को हेज करने के लिए और फॉरेन एक्सचेंज के जो रिस्क होते हैं उनको मिटिगेट करने के लिए और अपने जो एसेट्स हैं, लोकल एसेट्स हैं, उनको डाइवर्सिफाई करने के लिए। अब ग्लोबली भी इस चीज़ का एक कॉन्टेक्स्ट है, वो ये है कि जैसे जैसे ग्लोबली, जैसे इनिशियली रशिया यूक्रेन वॉर थी, उसके बाद इजराइल वाला वॉर का सिनारियो बना हुआ है, तो ऐसी जो ग्लोबल टेंशन चल रही हैं, जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं और जो रिसेंटली रशिया के जितने भी एसेट्स थे अब्रॉड में फ्रीज किए गए थे, उस वजह से आरबीआई ने ये इनिशिएटिव लिया है ताकि वो अपने एसेट्स को सिक्योर कर सके और अपने ही बॉर्डर्स के अंदर कर सके। ठीक है, तो अब इस प्रोएक्टिव मेजर्स की वजह से जो हमारी फॉरेन स्टोरेज पे डिपेंडेंसी वो कम हो गई है और जो उसके साथ कॉस्ट एसोसिएटेड थी वो भी कम हो गई। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या आएंगे? इम्प्लीकेशन सबसे पहला ये है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थोड़ी स्ट्रेंथन अप होगी, एनहांस कंट्रोल आएगा, जो अपनी नेशनल वेल्थ है उसके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल आएगा हमारा, और जियोपॉलिटिकली कोई भी हो एक्शन हो तो हमें फाइनेंशियली उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा जितना रशिया को किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर द वीडियो।